हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। वैसे जो भी मैं अपलोड करती हूँ, मुझे आशा है आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा ही वो। तो आज आप लोगों को हम बताने वाले हैं कि अगर आप कोई भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल लेवल का किसी भी कंपटीशन की, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर आपको जियोग्राफी यानी भूगोल की प्रिपरेशन करनी है और आप सोच रहे हैं कि कौन सा बुक पढ़ें, या अगर हमारा बैकग्राउंड जो होता है, जैसे कि जो फर्स्ट से लेकर 12th तक की जो टीचिंग होती है, अगर आपने उसमें जैसे 10th तक तो सभी लोग पढ़ते ही हैं SST, लेकिन 11th 12th में अगर आपका SST सब्जेक्ट नहीं है, आपका बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, तो आप अगर SST सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, SST में जैसे कि जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो आज के सेशन में हम तो जियोग्राफी के बारे में बताएंगे। इसके बाद जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको हिस्ट्री की बुक और बाकी जो भी SST के अंतर्गत, जैसे कि इकोनॉमिक्स की बुक हो गई, पॉलिटी की बुक हो गई, तो कौन सी पढ़नी चाहिए, तो इन सब के बारे में बताएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हमें जियोग्राफी की अगर तैयारी करनी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो UPSC का हो गया, UPPCS का हो गया, या किसी स्टेट लेवल का हो गया, सुपर टेट का होगा, किसी भी चीज़ के लिए जिसमें कि वर्ल्ड का जियोग्राफी और इंडिया का जियोग्राफी यानी 2 पार्ट होता है। अगर ये पूछा जाता है, इसका मतलब हमें तैयारी भी अच्छी करनी होगी। और अगर हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो हमें जो बेसिक बुक होती है NCERT, इसको भी पढ़ना पड़ता है। तो हम ये बताएंगे आप लोगों को कि एक एक करके पढ़ें। जैसे NCERT की फर्स्ट से लेकर के 12th तक, फर्स्ट से मतलब फर्स्ट टू 5th तो उतना रहता नहीं है उसमें, मतलब फर्स्ट और सेकंड में तो है ही नहीं, लेकिन उसके बाद अगर है भी तो इन्वायरमेंट के अंतर्गत आ जाता है। हमें पढ़ना है जियोग्राफी 6 से लेकर के 12th तक की NCERT आती है। तो जैसे कि 6 की हम एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं। 6 की हो गई ये, और ये 7th की हो गई, और इसके अलावा 8th की हो गई, 9th की हो गई। जैसे कि इसके ऐप भी आते हैं, अगर आप ऐसे फर्स्ट रीडिंग एक बार समझना चाह रहे हैं तो ऐप के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। NCERT की बुक जितनी भी हैं, 11th की है ये, 2 11th रहती है और 12th में भी 2 रहती है, 2 बुक। तो इस तरीके से आप ये बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे ये है, आपका कंसेप्ट अगर बिल्ड हो जाएगा, अगर पहले से बिल्ड है तो आप डायरेक्ट ये वाली बुक उठाइए। ये एक आता है विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी, और एक आता है भारत का भूगोल यानी कि इंडियन जियोग्राफी। तो आप ये दोनों बुक पढ़ सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर है। और अगर एकदम नहीं क्लियर है तो आप पहले ये स्टार्ट करिए। एक बार अगर आप पढ़ेंगे और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगेगा उसका थोड़ा बहुत शॉर्ट नोट बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। और ऐसा ना करें ये गलती कि आप फर्स्ट रीडिंग में ही नोट्स बनाने लगें। आप फर्स्ट रीडिंग में केवल एक, जैसे होता नहीं है कि कहानी पढ़ते हैं तो फिर पढ़ते जाते हैं उसके आगे क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, तो इस तरीके से आपको ये पढ़नी है NCERT की बुक। और जब ये आप पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद आपको ये पढ़ना है। इसमें जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट है तो वो शुरुआत से लेकर के अंत तक उसके बारे में बताया गया है। और इस सब में है जैसे कि अगर कोई भी चीज़ है तो एकदम बेसिक से उसको एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपका थोड़ा भी बहुत आपको जियोग्राफी में पता है, जैसे कि आपको भूकंप के बारे में पता है, ज्वालामुखी के बारे में पता है, सुनामी के बारे में पता है, और जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं उनके बारे में पता है, कॉन्टिनेंट, ओशन, इन सब के बारे में अगर आपको पता है, बेसिक जानकारी है, तो आप डायरेक्ट ये स्टार्ट करिए और इसको बार बार पढ़िए। इसमें आपकी कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो उसका वो आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर आपकी एकदम तैयारी नहीं है, आप एकदम नहीं जानते हैं, तो आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं मेरा भी पहले उतना बेसिक क्लियर था नहीं, तो मैंने पहले इसको पढ़ा, फिर उसके बाद अब मैं पढ़ रही हूँ, ये अभी स्टार्ट करी हूँ। तो मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल आप लोगों के लिए होगी। तो अगर हेल्पफुल हो, आप लोगों को सही लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।